शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आज जो कुछ भी दिल्ली में, देश की राजधानी में हो रहा है, वो सब हमारी आंखों के सामने है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से, मनीष सिसोदिया जी से दिल्ली के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का बदला ले रही है। अभी से कुछ घंटों में मनीष सिसोदिया जी को देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री को बेबुनियाद फर्जी आरोपों में सीबीआई गिरफ्तार करने वाली है। हम भारतीय जनता पार्टी को और सीबीआई को यह बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मंत्री, नेता, ये तमाम लोग ऐसे कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त लोग हैं जो देश की सेवा करने के लिए अपने सर पे कफन बांध कर निकले हैं। और हम सब जानते हैं कि जो आदमी एक बार सर पे कफन बांध लेता है, जो अपने मन में इस विश्वास को धारण कर लेता है कि हम देश की दूसरी आजादी की लड़ाई में शामिल हों, उस आदमी को आप डरा नहीं सकते, उस व्यक्ति को अपने कर्तव्य पथ से आप डिगा नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शहीदे आजम भगत सिंह को बरतानिया सरकार, अंग्रेजी हुकूमत देश के लिए लड़ने से नहीं रोक पाई, देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा जो भगत सिंह में था, वही जज्बा आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में है, नेता में है, मंत्री में है। पिछले 4.5 महीने से फर्जी आरोपों से जेल में बंद सत्येंद्र जैन जी में है। वही जज्बा दिल्ली के शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी में। आप कर लो जो करना है, लेकिन आपकी बंदर घुड़की से जेल में बंद कर देने के डर से मां भारती के सच्चे सपूत डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वह आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी के जान के पीछे पड़े हुए, इसको समझिएगा। और ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं? वो दरअसल दिल्ली के जो 16 लाख परिवार हैं, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके उज्जवल भविष्य को मनीष सिसोदिया जी ने सुरक्षित किया है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी उन बच्चों की जान के पीछे पड़ी हुई है। और हासिल क्या करना चाहते हैं? हासिल यह करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से मनीष सिसोदिया जी गुजरात के अंदर चुनाव प्रचार करने ना पहुंच जाएं। तो भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक औजार हैं सीबीआई और ईडी, यह समझ लें कि एक विचार के रूप में
मनीष सिसोदिया जी ऑलरेडी गुजरात के घर घर में पहुंच चुके हैं। गुजरात के बच्चे बच्चे की जुबान पर देश के नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश करने वाले, दिल्ली के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने वाले मनीष सिसोदिया जी का नाम है। न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके माता पिता भी अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही और देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की ओर उम्मीद से देख रहे हैं, भरोसे से देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को, उनकी लफंगई को, लोकतंत्र की सीरियल किलिंग करने वाली भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट को, गुजरात के अंदर अपनी जमीन खोती जा रही भारतीय जनता पार्टी की घबराहट को गुजरात के लोग, दिल्ली के लोग, देश के लोग और हम और आप सभी लोग देख रहे हैं। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से गुजरात के अंदर इकलौती आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर दे रही है। न सिर्फ सीधी टक्कर दे रही है बल्कि बड़ी तेजी से जिस बदलाव की गुजरात की जनता को उम्मीद है उस राजनीतिक बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। और भाजपा यह समझ ले कि वो भले ही गिरफ्तार करके महीना भर मनीष सिसोदिया जी को गुजरात में जाने दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल और मनीष सिसोदिया जी की शिक्षा क्रांति की जो मशाल है वह हर एक गुजराती ने अपने हाथ में पकड़ ली है। गुजरात के बच्चा बच्चा, गुजरात का एक एक मतदाता मनीष सिसोदिया बनके शिक्षा क्रांति की उस मशाल को घर घर लेकर जाने को तैयार बैठा हुआ है। आप जेल में डाल दीजिए मनीष सिसोदिया जी को, फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन गुजरात के अंदर जिस बदलाव की यात्रा की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने की है उसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बड़ा अच्छा एक शेर है कि सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है और कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। आप मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके आम आदमी की हिम्मत नहीं तोड़ सकते, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों की हिम्मत नहीं तोड़ सकते, गुजरात की उस जनता की हिम्मत नहीं तोड़ सकते जो बदलाव के लिए तैयार बैठी हुई है। और देख लीजिएगा कि 8 दिसंबर को गुजरात के चुनाव के नतीजे जब आएंगे और झाड़ू चलाकर गुजरात की जनता जब गुजरात का सियासी सफाया कर चुकी होगी, ये सारे ईडी, सीबीआई सारे बंधन खुल जाएंगे, सारे बंधन खुलेंगे, जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया जी छूटेंगे। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो? दिलीप जी, दो चीजें हैं। एक तो गिरफ्तारी अभी हुई नहीं, तो सवाल ये उठ रहा है कि गिरफ्तारी की बात आप लोग क्यों कर रहे हैं। दूसरा, गुजरात की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि 8 दिसंबर तक गिरफ्तार लग जाए। देखिए, जब माननीय मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाले थे तब भी हमने पहले बता दिया था कि ये फर्जी केस बना रहे हैं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती पकड़ से घबरा रहे हैं और जैन साहब को गिरफ्तार करेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? वही हुआ। हम फिर से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती पकड़ जो है गुजरात में, उससे भाजपा बौखलाई हुई है। मनीष सिसोदिया जी को भाजपा नहीं चाहती कि गुजरात में वो कैंपेन करें और इस वजह से उनको कैंपेन करने से रोकने के लिए सीबीआई उनको गिरफ्तार करने के मंसूबे बनाकर बैठी हुई है। आप समझ लीजिए कि इस बार भी वो सही होगा, लेकिन सही सिर्फ उतना होगा, हकीकत ये कि गुजरात के अंदर गुजरात की जनता बदलाव के सफर पे निकल चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में
अपने जनादेश से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अहंकार को करारा तमाचा मारकर गुजरात की जनता जवाब देने वाली है। दिलीप जी, एक सवाल, दिल्ली में जो हत्या हुई है शादीपुर इलाके में, उसको लेकर एलजी को चिट्ठी में लिखी मनी जी, आपका क्या कहना है कि लगातार ऐसी घटनाएं जो बढ़ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। गिनती के दो काम हैं एलजी साहब के पास, एक तो कि एमसीडी से बोल के थोड़ी साफ सफाई कराए, वो नहीं हो रही है, और दूसरा दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधे सीधे उनके अधीन है। हम हाथ जोड़ के उनसे आग्रह करते हैं कि सियासत को एक तरफ रखिए, दिल्ली की माताएं बहनें, दिल्ली के नौजवान, दिल्ली के नागरिक, उनकी जान बड़ी कीमती है। कम से कम ये फर्जी इधर उधर की जांच शुरू कराने से अच्छा है कि जो जेन्युइन काम आप कर सकते हैं, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, उसको ठीक करने की कवायद शुरू करिए। पुलिस और आप एक साथ खड़े हैं और जनता बहुत दूर खड़ी है। दोनों के बीच जो विश्वास का अंतर बढ़ता जा रहा है, विश्वास की इस गहराती खाई को पाटने का थोड़ा सा प्रयास करते हुए दिखिए, अच्छा लगेगा।